अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस। अब आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकानमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का दिन और डाटाज का सिलसिला आज से शुरू होने जा रहा है। लेकिन उसके साथ जियोपॉलिटिकल जो हालात हैं वो दोस्तों तेज़ी से हमें यहाँ पर बिगड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हालात सिर्फ अभी बातों की हद तक हैं और याद रहे कि बातें कब संजीदगी का रुख इख्तियार कर जाएं किसी को नहीं मालूम। प्रैक्टिकली इसमें कितनी सच्चाई है आगे चल कर के बात करेंगे, और फिर आज के अहम डाटा और इसके बाद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मार्केट का तजिया यानी कि क्रिप्टो मार्केट और फिर अदर्स कमोडिटीज़। तो ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब तक एक मार्केट में आपको जो डाउन मोमेंटम पीर वाले दिन से देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर टूटने का नाम नहीं ले रहा। रीज़न उसकी यही है दोस्तों कि चचा ट्रंप ने जो इस वक्त फ़िलहाल स्टांस अपनाया हुआ है वो एक सेकंड के लिए भी उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और बातों की हद तक ये मामला दोस्तों फ़िलहाल इतना बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर इतनी ही सच्चाई होती इन चीज़ों में मिसाल के तौर पे, तो फिर अब तक रिज़ल्ट सामने आ गया होता। एनीवे, ये बात मौके पे जाके कूल डाउन हो जाएगी या नहीं होगी ये तो दोस्तों वक्त से पहले कोई नहीं बता सकता। अलबत्ता यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर कहीं भी नरम होते दिखाई नहीं दे रहे। बहुत से तजियाकारों का ये कहना है कि शायद ये ट्रंप का तरीकाकार है अपनी बात मनवाने का, यानी कि किसी भी बात को मार्केट में इतनी हाइप दी जाए कि लगने लगे कि ये सच है और बाद में जाकर उसको टॉप पे या समझ लें जब वो पीक पे पहुंच जाए तो नेगोशिएट कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन तमाम दुनिया की कम्युनिटी यहाँ पर हमें एक्टिव दिखाई दे रही है, इसलिए मैं इसको बातों की हद तक समझ नहीं सकता। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त इसे जो कि है यहाँ पर क्लियर कट साबित कर सकता है, क्योंकि ये मसला दोस्तों सिर्फ अब एक मुल्क का नहीं है। दूसरी जानब ये सुनने को मिल रहा है, जो मैंने आपके सामने और न्यूज़ ओपन की है, कि ग्लोबल मार्केट जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, यानी कि मुतहरक हो चुकी है कि यहाँ पर उन्होंने जो कि है वक्ती तौर के लिए यूएस के साथ जो उनके फ़िलहाल कारोबारी मुआहदे थे उनको वक्ती तौर के लिए जो कि है दोस्तों रोक दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी संजीदगी मामले में मौजूद है, इतनी उसके अंदर समझने को पोटेंशियल पाई जा रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टांस जो है वो बेवजह कभी हो नहीं सकता। तो दोस्तों, ऐसे मामलात तक और पीक तक पहुंच जाने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि चचा ट्रंप जो हैं वो खुद यहाँ पर अपने लिए मसाइल जो कि है पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ दोस्तों फ्रेंडली जो कि है चलना पड़ता है। हालांकि अगर हम साल 2025 में देखें तो उनका जो फ्रेंडली बिहेवियर था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। ठीक है, वो जहाँ जाते थे वहाँ पर अमन जो कर देते थे, यानी कि जिस भी कंट्री का कोई भी मसला चल रहा होता था मैंने वाजिया तौर पे देखा और मुझे खुद ऐसा फील होना शुरू हो गया, और आपको भी लगा होगा कि जहाँ पर भी कोई टेंशन्स होती हैं वहाँ पे इनका चले जाना ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है और वहाँ पे एकदम से शांति हो जाती है, सुकून हो जाता है। लेकिन अब जो नया साल चढ़ा है इसमें हम एक नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिससे कोई इनके साथ मुत्तफिक है और कोई इनके साथ मुत्तफिक नहीं है। तो ये इनकी अपनी ज़ात के ऊपर मसला खड़ा करता है। बल्कि कल दोस्तों आपको याद होगा कि एक पिक्चर मार्केट में शाया हुई, ठीक है, जिसमें इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ बैठकर कुछ डिस्कशन की और कुछ ऐसी पिक्चर्स भी शेयर की जो कि नाकाबिल कबूल थी, और उसके बाद फ़िलहाल उसमें जो कि है ग्रीनलैंड को उन्होंने अमेरिका का हिस्सा जो कि है शो किया। तो अब दोस्तों ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ें आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि सेटल हो जाएंगी। ठीक है, और यही एक पॉजिटिव स्टेप होगा, और क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये एक कंट्री का सवाल नहीं है, और इसका मार्केटों पे दोस्तों जो इम्पैक्ट है वो तो आप देख ही रहे हैं, ख़ास करके डिजिटल एसेट की मार्केट पे। और अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपके सामने है कि शायद अब जो दुनिया तजारत है वो कमोडिटीज़ पे ज़्यादा रिलाई कर रही है निस्बतन पेपर के ऊपर। पेपर से उनका शायद एतबार उठता चला जा रहा है, क्योंकि अब जहाँ देखें आपको ऐसी रील्स भी मिलती हैं, वेबसाइट्स के ऊपर ख़बरें भी मिलती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ अब हकीकत का रूप आपके सामने लेती चली जा रही है। सो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ।
दोस्तों हम आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन तज्जिया स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज यूएस के डाटाज आने शुरू होंगे और कल ट्रंप की बड़ी मीटिंग है, यानी कि कुछ ऐसे ओहदेदारों के साथ जिसके बाद मार्केट में बड़ी तब्दीली आ सकती है। यानी कि अगर वो वहाँ पर अमन और शांति की बात कर जाते हैं और बेटरमेंट की तरफ मार्केट चली जाती है, कौन सी दुनिया की जो तजारत की मार्केट की बात हो रही है, तो यकीनन हमें कल एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर कमोडिटीज़ लो कर जाती हैं तो फिर क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा बहुत आपको सुख का सांस देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं वाज़िया तौर पे कि पहले इस मीटिंग के रिज़ल्ट का वेट करना होगा कि आखिर उसमें बात क्या हुई, ठीक है। तो बेहतर यह है कि अपने तजर्बे को मज़ीद बेहतर करने के लिए ख़बरों पे ज़रूर नज़र रखें। ख़बरों के बगैर दोस्तों इस वक्त दुनिया की कोई चीज़ चल ही नहीं रही। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे दोस्तों अब कैपिटलाइजेशन की तरफ देखें तो कैपिटलाइजेशन मूव कर रही है। डोमिनेंस में 0.20% की कमी हुई है और बीटीसी अब 90,000 को फ़िलहाल ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इस हफ्ते के लिए तो इसने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ ही दिया है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हम 87,850 का लो देख चुके हैं। तो दोस्तों बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज करते हैं बीएनबी से। तो दोस्तों बीएनबी 9, 12, 925 और 915 ऐसी किसी भी रेजिस्टेंस को हासिल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है और हम तकरीबन 3 दिन के अंदर, जब से ये हफ्ता स्टार्ट हुआ है, बीएनबी को हमने 970 से सीधा 870 पे आते देखा है। आज की रिकवरी जो थी वो सिर्फ 898 तक रही। तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स इनफ फॉर बीएनबी के लिए ये काफ़ी बड़ा लो है। आई होप कि आज के दिन हमें जो कि है बीएनबी थोड़ी सी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि 855 को अगर हम सपोर्ट कंसीडर कर भी लेते हैं तो 890 885 तक की रेजिस्टेंस रहेगी। एक्सआरपी दोस्तों अभी तक अनमूव्ड है और आज सुबह हमने 1.88 तक का लो देखा और उसके बाद एक्सआरपी का बाउंसिंग लेवल बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहा है। लिहाजा 1.95 की रेजिस्टेंस इसमें दरकार होगी। नाउ सोलाना की मिडनाइट की दोस्तों सपोर्ट 120 थी और रेजिस्टेंस 131.50, जिसके बाद सोलाना दोबारा अपना खोया हुआ पैटर्न हासिल कर सकता है। लेकिन सोलाना ने यहाँ पे 124 टू 128.70 तक की रेजिस्टेंस रखी। अभी भी मैं सोलाना को 120 के साथ ही जोड़ूंगा और रेजिस्टेंस 129 मैक्सिमम। डोज कॉइन जो मिडनाइट में 0.1238 0.1240 के करीब था दोस्तों, आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम इसे कंटिन्यू नहीं करते तो हम 0.1210 तक का लो देखेंगे। तो गाइस मेरे पास जो इस वक्त स्टैट मौजूद है उसमें डोज कॉइन 0.1217 तक का लो दे चुका है, वहां से बाउंस हुआ है। अभी भी डोज कॉइन को 0.1255 के बाद ही 0.1270 0.1290 तक की रेजिस्टेंस मिल सकती है, नहीं तो हम फिर से 0.1210 तक का यहाँ पर लो देख सकते हैं। एडीए को दोस्तों मैं पिछले तकरीबन 6 सेशन से डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन व्यूवर्स की डिमांड थी तो मैं यहाँ पे एडीए को ऐड करना चाहूँगा। 0.3467 तक का ये यहाँ पे लो फ्राहम कर चुका है। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में एडीए को रेजिस्टेंस चाहिए 0.3590 की, ना मिल पाने पे हम 0.3540 का मजीद यहाँ पे लो देखेंगे। बीसीएच में दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए थी मिडनाइट में 569 के बाद वो थी 575। तो गाइस बीसीएच ने इसे नॉर्मली यूटिलाइज किया। अपडेट हमारी पॉजिटिविटी की तरफ थी बीसीएच को लेकर। हाई रहा 597 का। अभी के लिए यहाँ पर बीसीएच की सपोर्ट 590 ही रहेगी, क्योंकि डंप मार्केट में अक्सर बीसीएच यहाँ पे परफॉर्म करता है जी कैश की तरह। तो 590 के ब्रेक होते ही हम 585 का ही यहाँ पर रुख इख्तियार करेंगे। जी कैश की सपोर्ट थी गाइस 340 और रेजिस्टेंस 349 मैक्सिमम। यहाँ पर जी कैश ने 342 से लेकर 361 तक की रेजिस्टेंस अपनाई और इस वक्त जी कैश की सपोर्ट 350 ही रहेगी, जिसके ब्रेक होने पर हम 344 से 342 तक का लो देख सकते हैं। जो रेजिस्टेंस इसे मजीद मजबूत कर सकती है वो है दोस्तों 361 की। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे XAUT की, तो इसकी हमारी सपोर्ट थी 4750 की। XAUT ने अपने दिन का आगाज 4753 से ही किया और हाई रहा दोस्तों 4894 का। ये अब तक का दोस्तों सबसे बड़ा हाई है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि अभी रिवर्सल हुआ है, यानी कि रिजेक्शन हुई है एक बहुत बड़े हाई लेवल से, जो कि एक रूटीन बात है। तो वक्ती तौर पे एक बिल्कुल नकारा सी सपोर्ट है दोस्तों 4850 की, जिस पे बिल्कुल बिलीव नहीं किया जा सकता। जहां पर 4850 की सपोर्ट ब्रेक हुई, हम नॉर्मली 48
4835 का लो देख सकते हैं। ये दोस्तों सपोर्ट ब्रेक होने की बात हो रही है। रही बात रेजिस्टेंस की, तो वो शाम 7:30 बजे यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगी। यानी कि अगर हम 4865 से 4870 तक से अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज कर लेते हैं, एक तो सपोर्ट मजबूत हो जाएगी, तो नई रेजिस्टेंस हम 4885 से 4890 तक देख सकते हैं। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, और जब हम मिडनाइट में बिटकॉइन को डिस्कस कर रहे थे तो हम 89,465 पे थे। वो दोस्त जो मिडनाइट की वीडियो को जरूर देखते हैं वो इस वीडियो को उसका सेकंड पार्ट ही कंसीडर करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हर एक वीडियो अगली वीडियो का यहाँ पे सेकंड पार्ट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बीटीसी की जो वीकर जोन थी वो आपको मिडनाइट में ही बता दी गई थी। जब हम 89,400 पे रजिस्ट कर रहे थे, आपको अपडेट किया गया था कि यहीं पे ओवरस्टे मार्केट जो है हमें वो 88,200 तक लेके जा सकती है। तो दोस्तों हमने मॉर्निंग में 87,850 तक का लो देख लिया है। अच्छी बात यह है कि बिल्कुल उसके साथ एक सपोर्ट बनी, बिल्कुल इक्वल, और उसने मॉर्निंग में ही बीटीसी को 90,125 की रेजिस्टेंस दी और हम फिर से वहां पर रिजेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब तो यही है दोस्तों कि मार्केट में पोटेंशियल की कमी है और एतमाद की भी, और उसके बाद फिर जो हालात मैंने शुरू में आपको बताए। तो अभी भी बीटीसी को हर सूरत 91,000 से लेके 91,500 की ही रेजिस्टेंस चाहिए होगी, जो इसे और इससे जुड़े टोकन्स को मजबूत कर सकती है। हम इस वक्त वीकर जोन के फिर से फेस समझ लें कि एज पे खड़े हैं। इसी से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज मार्केट को फिर से 88,000 88,100 तक लेकर के जा सकता है। नीड सपोर्ट, मैं आपको फिर बताऊंगा। यहाँ पर हमें एक सपोर्ट चाहिए जो हेल्दी हो। हेल्पफुल टोकन यहाँ पे रहेगा दोस्तों डॉट, डॉज और XRP। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम इथेरियम की बात करें दोस्तों तो ये ऑलरेडी 2996 पे था मिडनाइट में, जिसे मैंने 2980 से इसकी वीकर जोन को कंसीडर किया था, अटैच किया था, और ऐसा ही हुआ। दिन का आगाज हुआ, हमने 2950 को भी ब्रेक किया और 2917 2917 का लो देखने के बाद मार्केट ने एकदम 3000 का हाई लगा दिया। लेकिन वो जो चीज़ मैंने आपको ब्रेकिंग साइड पे बताई थी वो कंप्लीट हुई। अभी भी इथेरियम फिर से वीकर जोन पे ही है, 3000 को रिजेक्ट कर दिया गया है। 2950 और 2945 पे ओवरस्टे, फिर से मार्केट को 2910 तक लेकर के जाता है। और आज के दिन इसकी जो स्ट्रॉन्गर जोन कंसीडर की जाएगी वो 2990 से 2998 है, जहां पर 30 मिनट का स्टे फिर से हमें 3030 3045 पे लेके आ सकता है। मोमेंटम जो है दोस्तों वो बेरिश के ज़्यादा हैं ख़बरों की वजह से। मज़ीद ख़बरें फौरी तौर पे हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। हेल्पफुल टोकन रहेगा यहाँ पे दोस्तों Zcash, टाओ और BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।